भाइयों और बहनों, जय श्री राधे कृष्णा। आज हम सब एकत्र हुए हैं श्री राधा रानी की जयंती राधा अष्टमी के पावन अवसर पर। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ था। यह दिन केवल एक उत्सव ही नहीं, बल्कि उस प्रेम, भक्ति और निष्ठा की याद है जिसने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी अपने अधीन कर लिया। जब हम राधा रानी की कथा सुनते हैं तो मन अपने आप भक्ति से भर जाता है और हृदय में प्रेम का सागर उमड़ पड़ता है। कथा कहती है कि श्री कृष्ण के बिना राधा अधूरी है और राधा के बिना श्री कृष्ण। यही कारण है कि जब भी हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो अपने आप राधा रानी का नाम जुड़ जाता है। राधे कृष्णा, श्याम श्यामा, लाडली रानी और नंदलाल, ये केवल नाम नहीं बल्कि भक्ति का गूढ़ संदेश है कि भगवान और भक्त का संगम ही सच्चा आध्यात्मिक मार्ग है। पुराणों और आचार्यों ने राधा रानी के प्राकट्य की कथा बहुत सुंदर ढंग से कही है। पद्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और स्कंद पुराण में विस्तार से वर्णन आता है कि किस प्रकार श्री कृष्ण के वाम भाग से स्वयं राधा का प्राकट्य हुआ। वे कोई साधारण आत्मा नहीं थीं, वे श्री कृष्ण की आंतरिक शक्ति, ह्लादिनी शक्ति का स्वरूप थीं। यह शक्ति ही वह ऊर्जा है जो आनंद और प्रेम के रूप में प्रकट होती है। जिस प्रकार सूर्य और उसकी किरणों को अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार कृष्ण और राधा भी अविभाज्य हैं। अब भक्तों, एक कथा सुनिए। वृंदावन के पास बरसाना नगरी में वृषभानु जी और उनकी पत्नी कीर्ति जी ने कठोर तपस्या की। उनके तप से प्रसन्न होकर स्वयं भगवती योग माया उनके घर में अवतरित हुई और उन्होंने कन्या स्वरूप में जन्म लिया। यही थी हमारी प्रिय लाडली राधा रानी। कथा कहती है कि जन्म के समय राधा रानी की आंखें बंद थीं और उन्होंने अपने नेत्र तब खोले जब पहली बार नंदलाल श्री कृष्ण को देखा। इसका अर्थ है कि राधा का जीवन केवल कृष्ण के लिए ही था। समय बीतता गया। राधा और कृष्ण दोनों की बाल लीलाएं वृंदावन की गलियों में गूंजायमान होती रहीं। जब कृष्ण मुरली बजाते तो राधा रानी सबसे पहले दौड़कर पहुंचती। ग्वाल बाल और गोपियां सब विस्मित रह जाते कि राधा रानी का प्रेम कितना अनोखा है। उनके बिना तो श्री कृष्ण भी अपनी लीला अधूरी मानते थे। यही कारण है कि आज भी वृंदावन में यदि कोई कृष्ण के मंदिर जाए और वहां राधा रानी की प्रतिमा न हो तो भक्तों का मन अधूरा सा लगता है। भक्तों, राधा अष्टमी केवल कथा सुनने का दिन ही नहीं है, यह व्रत और साधना का भी दिन है। शास्त्र कहते हैं कि जो इस दिन व्रत रखता है, स्नान दान करता है और राधा रानी का पूजन करता है, उसे वही पुण्य प्राप्त होता है जो हजारों यज्ञ करने से मिलता है। यहां तक कि इस व्रत के फलस्वरूप व्यक्ति को वही पुण्य मिलता है जो सहस्त्र कन्याओं के विवाह से प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, जो मनुष्य श्रद्धा भाव से राधा रानी का नाम जपता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि का वास होता है। कथा में एक और प्रसंग आता है। जब नारद मुनि ने राधा कृष्ण के प्रेम को समझने की कोशिश की तो उन्हें यह झांत हुआ कि यह कोई सांसारिक प्रेम नहीं है। यह वह दिव्य भक्ति है जो जीव और परमात्मा के बीच होती है। राधा का कृष्ण के प्रति समर्पण हमें यह सिखाता है कि भगवान को पाने का मार्ग केवल निष्काम भक्ति है। जब मनुष्य अपनी समस्त इच्छाओं, कामनाओं और अहंकार को त्याग कर केवल प्रभु की शरण में आता है, तभी उसे सच्ची भक्ति की अनुभूति होती है। अब जरा सोचिए भक्तों, राधा रानी ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने केवल कृष्ण की सेवा, उनकी मुरली की धुन और उनके चरणों की धूल को ही अपना जीवन माना। यही उनका सबसे बड़ा त्याग और महानता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, मैं तो भक्त का भक्त हूं, राधा के प्रेम ने मुझे भी बंधन में डाल दिया है। राधा अष्टमी का व्रत रखने की विधि भी अत्यंत सरल और पावन है। इस दिन प्रातः काल स्नान कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद राधा कृष्ण की मूर्ति या चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पूजन करें। तुलसी दल, पुष्प और नैवेद्य अर्पित करें। दिन भर भक्ति भाव से राधा नाम का स्मरण करें। संध्या के समय कथा और भजन कीर्तन करें। व्रत के अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान देना भी श्रेष्ठ माना गया है। भक्तों, राधा अष्टमी की महिमा इतनी महान है कि इस व्रत को करने वाला केवल इस जन्म में ही नहीं बल्कि अगले जन्मों में भी भगवान की कृपा का पात्र बनता है। यह व्रत पापों का नाश करता है, दुख और क्लेश दूर करता है और जीवन को आनंदमय बना देता है। आज के दिन हमें यह स्मरण करना चाहिए कि संसार में यदि कोई सच्चा
और निस्वार्थ संबंध है तो वह भक्त और भगवान का है। राधा रानी हमें यही शिक्षा देती हैं कि जीवन का परम उद्देश्य केवल भक्ति है। चाहे धन हो, वैभव हो या शक्ति, ये सब नश्वर है। केवल राधा कृष्ण का नाम ही अमर है। तो प्यारे भक्तों, इस राधा अष्टमी पर हम सब मिलकर राधा रानी का स्मरण करें, उनके चरणों में अपना जीवन अर्पित करें और उनके प्रेम से अपने हृदय को पवित्र करें। जब हृदय में राधा नाम का वास हो जाएगा तो कृष्ण अपने आप आपके जीवन में उतर आएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी पावन कथाएं और भक्ति रस से भरे प्रसंग आप तक लगातार पहुंचते रहें।